हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग जीके जीएस। मेरी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है जीके जीएस के लिए। इसमें मैं पूरे कंप्लीट अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, एकदम ऑनेस्ट, जो भी मैं करने वाली हूँ टिल मई जून जब भी हमारा प्री का पेपर है, और इवन फॉर दैट मैटर मेंस के लिए भी क्या करने वाली हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सोर्सेज क्या होंगे मेरे। मैंने परमार सर का 4.0 बैच लिया है। मैं वहीं से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब जनरली उसमें जैसे ज्योग्राफी में 26 लेक्चर्स हैं, पॉलिटी में 17 to 20 लेक्चर्स हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ओवरऑल लेक्चर्स अबाउट 100 के अंडर में ही होंगे। मेरा टारगेट ये है कि जो भी मेरी 75 डेज की सीरीज चल रही है, इसके अंदर ही अंदर मुझे अपना पूरा जीके जीएस कंप्लीट करना है। 75 एज इन मैंने अपने आप को खुद बाउंड किया है कि मैं इस चीज़ को कोशिश करूंगी कि 31 मार्च तक मैं एक बार जीके जीएस पूरा फैटमैन से रिवाइज कर लूँ और सर के कोर्स से भी रिवाइज कर लूँ। अब मैं कर कैसे रही हूँ, लेट्स से मैंने 4.0 बैच लिया है, तो उसमें हर सब्जेक्ट्स के जो पहले स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स हैं जिसमें बेसिक्स पढ़ाए गए हैं। तो मैं जब भी किसी चैप्टर का स्टार्टिंग कर रही हूँ तो 2 लेक्चर्स के साथ कर रही हूँ, और उसके बाद रिवाइज मैं फैटमैन से कर रही हूँ, और उसके बाद क्वेश्चंस के लिए मैं उसके चैप्टर टेस्ट दे रही हूँ। सेकंड नंबर पे लिटिल बॉय से उसके एमसीक्यूज कर रही हूँ। अब बताते हैं कि कैसे मैं अब इस चीज़ को 75 डेज के अंडर में पूरे अपने जीके जीएस को कंप्लीट करूँगी। सो मैं अपना आपको टारगेट बताती हूँ। सब मैंने जीके जीएस के लिए अपने आप को बाउंड किया है 2 आवर्स। 2 आवर्स से ज़्यादा मुझे इस जीके जीएस सब्जेक्ट को नहीं देना है। अब इसमें मैं कैसे डिवाइड करती हूँ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, कैसे टॉपिक्स को कैसे कैसे डिवाइड करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने क्या किया है, सबसे मैंने अपने सब्जेक्ट को इस 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिवाइड किया है। सबसे पहले 1 आवर मैंने दिया है लेक्चर्स के लिए। अगर आपने किसी ने भी परमार सर के 4.2 बैच, जिसने भी परमार सर का 4.2 बैच लिया होगा उसने ये नोटिस किया होगा कि उनके लेक्चर्स जनरली 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 50 मिनट के होते हैं, बट जो मेन लेक्चर होता है वो 1 घंटे का ही होता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 मिनट्स के अप्रॉक्स वो 40 क्वेश्चंस कराते हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं 1 घंटे में उन क्वेश्चंस को, उस लेक्चर को और उस क्वेश्चंस को पॉज कर करके खुद से सॉल्व करूंगी। और मैं यही स्ट्रैटेजी 1 घंटे से 1.25 घंटे में मैं ये अपने आप को बाउंड कर रही हूँ ये चीज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ को फैटमैन से रिवाइज करती हूँ। ठीक, फिर नेक्स्ट डे जब होता है तो मैं उसी टॉपिक का लूज लिटिल बॉय से, सॉरी, मैं उसी टॉपिक का लिटिल बॉय से लगाती हूँ क्वेश्चंस, वो भी नेक्स्ट डे। जैसे मैंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर किया किसी भी दिन, मेरा टारगेट था, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थे, मैंने 2 लेक्चर एक साथ कर दिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फैटमैन से उस चीज़ को रिवाइज करती हूँ, और उसके बाद जो क्वेश्चन सर के लेक्चर में पढ़ाए हुए होते हैं 40 क्वेश्चन, उनको मैं पॉज करके सॉल्व करती हूँ। एंड जो सर का पोर्टल पे, उनके वेबसाइट पे बेसिकली टॉपिक के बाद अटेम्प्ट क्विज करके ऑप्शंस आते हैं, तो वो क्विज को भी मैं अटेम्प्ट करती हूँ। ठीक है, इतना हो गया फॉर द डे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं दूसरा उसके आगे का टॉपिक या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने जाती हूँ तो मैं लिटिल बॉय से उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करती हूँ जो कल मैंने पढ़ा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ, कल वाले टॉपिक से वापस मुझे याद आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे डिवाइड किया है ये क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी ओवरऑल 1 घंटे में लेक्चर, 1.25 घंटे में, उसके बाद 15-20 मिनट में फैटमैन रिवाइज, उसके बाद 20 मिनट में क्विजेस जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद अब क्या मैं एक ही सब्जेक्ट को पूरे वीक लेके चल रही हूँ या मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके चल रही हूँ? इसका जवाब है मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके चल रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे वो बोर्डम फील ना हो। तो अगर अलग अलग दिन मैं अलग अलग टॉपिक्स पढ़ूंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई स्टोरी है, मतलब ऑब्वियसली हिस्ट्री में इट इज़ स्टोरी, बट अगर आप अलग अलग टॉपिक्स को लेके पढ़ोगे ना तो क्या होगा, वो आप हर हफ्ते उस टॉपिक से रिलेटेड गो थ्रू करोगे। और परमार सर पिछले लेक्चर्स का भी कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ाते रहते हैं, तो आपको क्या होगा कि जैसे आप किसी चीज़ का पहले हफ्ते में पहला लेक्चर, आपने दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया और दूसरे हफ्ते में तीसरा चौथा लेक्चर अगर आप टारगेट करते हो, तो आपको फायदा ये होगा कि जब आप दूसरे हफ्ते में जाओगे ना तो आपको पहले दूसरे लेक्चर का भी वो कुछ ना कुछ पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, तो उससे हेल्प ये होगी कि मुझे चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करने में आसानी होगी। अब मैं एक हफ्ते में कैसे करूँगी, 6 दिन मुझे पढ़ना है, 1 दिन मुझे रिवीजन के लिए रखना है। 6 दिन में क्या करना है, 3-3 दिन का 3 दिन में 3 सब्जेक्ट, 3 दिन में वही सेम सब्जेक्ट रिपीट। लेट्स से पहले दिन मैंने एंशियंट पढ़ा, हिस्ट्री, सेकंड डे मैंने इकोनॉमी पढ़ा, थर्ड डे मैंने स्टैटिक का कुछ पढ़ा, तो फिर मैं फोर्थ डे एंशियंट पढ़ूंगी, फिफ्थ डे इकोनॉमी पढ़ूंगी एंड सिक्स डे अपना स्टैटिक पढ़ूंगी। ऐसे करके अभी मैंने फॉर नाउ मार्च तक के लिए टारगेट लिया है अपना स्टैटिक जीके एंड इकोनॉमी एंड एंशियंट हिस्ट्री। ये मेरा टारगेट है एटलीस्ट मार्च तक का।
ठीक है? हिस्ट्री में मैं पूरा ही सोच रही हूँ हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ, बट देखते हैं जितना हो पाएगा, बिकॉज़ 2 आवर में 2 लेक्चर्स के साथ पूरा सब कुछ मैनेज कर पाना उतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप भी ये ट्राई करके देख सकते हो, ऐसा नहीं फ़ील होता कि बोरिंग लग रहा है, ऐसा भी मैंने 1 हफ़्ते ट्राई किया, मुझे बहुत मतलब सही लग रहा है पढ़ने में। और एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आपने अगर एक पूरा बायो ही छोड़ दिया, फिजिक्स ही छोड़ दिया, मैं कह रही हूँ पेपर के पहले, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना कुछ भी पढ़ा है, अगर आपने उसका रिवीजन 3 से 4 बार पढ़ा है ना, सो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल। और उसके लिए मैंने अपने खुद से चैट जीपीटी के हेल्प से अपने जीएस के लिए प्रोग्रेस ट्रैकर बनाया है, और उस ट्रैकर में मैंने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को फैटमैन के अकॉर्डिंग प्रिंट आउट कराया है। ठीक है? मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है? देख के डाउनलोड करके आप खुद भी प्रिंट आउट करा सकते हो। तो मैंने वो ट्रैकर ऑलरेडी वहाँ अपलोड कर दिया और मैंने खुद भी ऑर्डर कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने हर सब्जेक्ट्स का ट्रैकर अपना बनाया है। उसमें मैं जो-जो टॉपिक्स करती हूँ, उसको डन करती हूँ, और उसमें मैंने 5 टाइम रिविजन्स का कॉलम दिया है। तो अब लेट्स से मैं एक बार जब पूरे मार्च में टॉपिक को मतलब पढ़ लूँगी एक बार, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं जब-जब उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करूँगी, कभी भी मेरे पास खाली टाइम रहेगा और मैं जैसे रिवाइज़ करने जाऊँगी, तो पहली बार रिवाइज़ करने पे मैं R1 पे क्लिक कर दूँगी, दूसरी बार R2 एंड देन कट टू R5 तक। तो ऐसे-ऐसे करके मेरा टारगेट ये है कि इस बार मुझे अपने जीएस में स्कोर एटलीस्ट 25 मिनिमम मुझे लाने ही लाने हैं किसी भी तरीके से। करेंट्स के लिए लास्ट में पेपर आने के पहले जो कंपाइलेशन वगैरह मिलती है मैं उसको करूँगी। अभी के लिए मैं पूरा जीएस अच्छे से करूँगी। मेरा टारगेट इस बार ये है कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ के ना जाऊँ, और ये स्ट्रैटेजी अपनाने से मुझे ऐसा लगता है कि बार-बार रिवाइज़ करने से और जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, इससे आप अगर आप भी इसको ट्राई करोगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। मैं तो ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ, मैं खुद भी आपको इसका मॉक में रिज़ल्ट्स ज जिस हिसाब से अगर मुझे मिलेंगे मैं शेयर करूँगी आपको। ब एंड हाँ, अब आते हैं, अगर किसी के पास 4.0 बैच नहीं है तो वो क्या करे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 4.0 बैच नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी कोई मतलब लिटिल बॉय नहीं है, अगर आपके पास फैटमैन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जो भी बुक जिस भी टीचर को आप फ़ॉलो कर रहे हो ना, आप ये प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी टेलीग्राम से मेरे डाउनलोड करके आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स को रिवाइज़ करो। बस स्ट्रैटेजी जो है वो 3 दिन, 1-1 दिन मतलब 3-3 दिन की डिवाइड करने, और 7th डे पे पूरे जितना भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने की जो स्ट्रैटेजी है, प्लीज़ उसको अपनाना। जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे ये होगा आपका कि जब आप एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करोगे, उसके बाद जितनी बार रिवीजन करोगे, आप जितनी बार प्रोग्रेस रिपोर्ट में टिक मार्क करोगे, आपको ये खुद भी मोटिवेशन आएगा कि आपको एग्ज़ाम के पहले ये सारे बॉक्सेस फिल करने हैं। सो येस, ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। मैं इसको फ़ॉलो करने वाली हूँ, प्री में भी, मेंस में भी। आगे जैसे-जैसे जो भी चीज़ें होंगी, मैं और भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, जो भी चीज़ें बाकी सब्जेक्ट्स की में भी मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी कि मैं मैथ्स वगैरह और री जीएस और मतलब रीज़निंग और इंग्लिश और मैथ्स वगैरह कहाँ से कर रही हूँ। फिलहाल मेरा फ़ोकस इस बार जीएस पे ज़्यादा था, क्योंकि मेरे जीएस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स आ गए थे ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस। ठीक है? आप मेरे आईडी पे जाके, यूट्यूब की आईडी पे जाके मार्क्स देख सकते हो, और शॉर्ट्स भी मैंने उसके रिगार्डिंग अपलोड कर दिए हैं। सो येस, काफ़ी कम मार्क्स थे, तो मेरा टारगेट इस बार ये है कि एटलीस्ट मुझे 15 टू 18 मार्क्स बढ़ाने हैं अपने जीएस में। ठीक है? क्योंकि अगर ये प्री में लेट्स से बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे स्कोर करके हम प्री क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको मेंस में अच्छी रैंक लानी है, अगर आपको मेंस में सेलेक्ट भी होना है फॉर दैट मैटर, तो आपको जीएस में अच्छे मार्क्स करने होंगे। सो मैं प्री नहीं, इस बार अपने मेंस को भी टारगेट लेके उस हिसाब की पढ़ाई करना चाहती हूँ कि मेरे जीएस में उस हिसाब के मार्क्स आएँ। सो येस, यही है मेरी जीएस की स्ट्रैटेजी, सिंपल। बस इस बार मेरा टारगेट है बहुत बार रिवीजन करना, एंड ट्रस्ट मी, जित आप लोग भी अगर बहुत बार रिवीजन करोगे, कहीं से भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत बार रिवीजन करना। यही नहीं, जो भी पेपर के आप फॉर्म भरोगे, आप जीएस को डायरेक्टली भले ही आपको आंसर ना आए, बट आप ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से बहुत तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है? तो येस, दैट वाज़ इट अबाउट माय स्ट्रैटेजी, एंड सी यू इन द अनदर वीडियो। बाय गाइस।